तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 देखने वाले हैं। तो मेरे भाई प्रश्नावली 3.2 हम शुरू कर दिए हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे भाई प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न नंबर आज हम 11 से देखने वाले हैं। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर 11 में हमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है और आव्यूह इस तरह से दिए गए हैं। तो मेरे भाई इसको हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर मेरे भाई 11 में एक्स मेरे भाई आव्यूह स्तंभ आव्यूह है ये, और वाई मेरे भाई आव्यूह -1 1 और ये 10 5। तो हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो इस एक्स से मेरे भाई इस आव्यूह को गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x 3x प्लस वाई से करेंगे तो -y प्लस का वाई हो जाएगा और ये आपका 10 और 5। अब मेरे भाई यहाँ पर इन दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस -y और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 10 और 5। तो मेरे भाई यहाँ से अब मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये बराबर आपका हो जाएगा 10 और 5। स्तंभ आव्यूह है ये। तो मेरे भाई यहाँ पर अब दो आव्यूह समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो मेरे भाई 2x माइनस वाई ये 10 के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 के बराबर और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और मेरे भाई ये आपका 3x प्लस वाई ये आपका हो जाएगा 5 के बराबर, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब मेरे भाई समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो मेरे भाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आपका है 2x माइनस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 आपका है 3x प्लस वाई बराबर 5। इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई प्लस माइनस के यहाँ पर प्लस का वाई यहाँ माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 5x बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x बराबर 3 मिल गया। अब मेरे भाई x का मान मेरे भाई हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से y आपको मिल जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9। तो y बराबर -4। तो x बराबर 3 और y का मान -4 मिल गया, लिख देंगे। अतः x बराबर 3 और y बराबर -4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है 12 वाला। मेरे भाई इसमें कह रहा है यहाँ पर अभी उस तरह दिए गए हैं तो एक्स वाई जेड तथा डब्लू के मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक्स वाई जेड और डब्लू के मान ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न नंबर 12 करते हैं। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 इस तरफ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। तो मेरे भाई 12 में आप भी है 3 एक्स वाई जेड डब्लू बराबर एक्स 6 माइनस 1 2 डब्लू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3। तो मेरे भाई 3 से इस आव्यूह को गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x 3y 3z और 3 डब्लू। और मेरे भाई इन दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाएगा। x 4 से जुड़ेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। 6 इससे जुड़ेगा तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 माइनस 1 जेड प्लस डब्लू से जुड़ जाएगा तो जेड प्लस डब्लू प्लस मिले भाई यहाँ पर माइनस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और मेरे भाई ये 2 डब्लू आपका हो जाएगा प्लस 3। अब ये दो आव्यूह बराबर मतलब कि समान है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ से 3x बराबर x प्लस 4 ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर 3y और ये आपका बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 के। तो x प्लस वाई प्लस 6 ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। और मेरे भाई इसी तरह ये
3z ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, ये आपका समीकरण 3। और 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3, ये आपका समीकरण नंबर 4। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 समीकरण बन गए। तो समीकरण 1 से मतलब समीकरण एक से ये आपका है, तो x इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर 4/2, तो यहाँ पर x बराबर 2 हमें मिल गया। अब मेरे भाई x का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरे भाई x का मान 2 है और समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3y। x है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे प्लस y प्लस 6, तो 3y इस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 6 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2y बराबर आपको 8 मिल गया। तो यहाँ से आपको 4 बार चला जाएगा तो y बराबर 4 मिल जाएगा। अब मेरे भाई y का मान मिल गया, x का मान मिल गया, अभी हमें w और z का मान निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर समीकरण 3 में देखा जाए तो यहाँ पर z और w है, तो इसका मान निकालने के लिए या तो w का मान पता हो या तो z का, तो w का मान हम समीकरण 4 से निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 से 3w, और मेरे भाई इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2w बराबर का हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा w बराबर 3, w का मान मिल गया। अब w का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, तो w का मान समीकरण 3 में रखने पर तो w का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 3z बराबर zw है 3 माइनस 1, तो यहाँ से 3z माइनस z हो जाएगा, यहाँ आपका 2 मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ से 3z में 1z हम घटा देंगे तो आपका 2z बराबर 2, तो यहाँ से z बराबर 1 मिल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें सभी मान मिल गए हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1, w बराबर 3। तो मेरे भाई ये आपके मान हो गए। प्रश्न नंबर 13 है यदि f ऑफ x, मेरे भाई ये फलन आव्यूह के रूप में हमें दे दिया गया है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x गुणे f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y। तो मेरे भाई हमें ये सिद्ध करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर सिद्ध करने के लिए f ऑफ y चाहिए, तो f ऑफ y कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। अब मेरे भाई यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS लेने पर LHS है आपका f ऑफ x गुणे f ऑफ y, तो इसको हम गुणा कराएंगे तो ये आपका है cos x माइनस साइन x 0 और साइन x cos x 0 0 0 1। और मेरे भाई f ऑफ y आपका है cos y माइनस साइन y 0 साइन y 0 और ये आपका है साइन y cos y 0 0 0 0 1। तो मेरे भाई ये आपका है cos। अब मेरे भाई इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो cos x cos y से गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x cos y। और मेरे भाई यहाँ माइनस साइन x और मेरे भाई इस साइन y से गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस होगा लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन x साइन वाई। और मेरे भाई 0 0 से गुणा होगा तो ये आपका 0। अब मेरे भाई cos x माइनस साइन वाई से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई। अब मेरे भाई यहाँ माइनस साइन एक्स cos वाई से गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन एक्स cos वाई। और 0 मेरे भाई 0 से गुणा होगा तो ये आपका
जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह कॉस एक्स को जीरो से गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो को एक से गुणा करेंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अब मेरे भाई अब यहाँ पर साइन एक्स को कॉस वाई से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और मेरे भाई यहाँ पर कोस एक्स साइन वाई से गुणा हो जाएगा तो ये आपका होगा कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो से गुणा होगा तो ये आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह साइन एक्स माइनस साइन वाई से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये प्लस कोस एक्स कोस वाई, और मेरे भाई जीरो से ये आपका जीरो हो जाएगा। अब इसको हम जीरो से गुणा करेंगे तो ये भी आपका पूरा जीरो ही हो जाएगा। अब जीरो को मेरे भाई इससे गुणा करेंगे तो ये आपका जीरो, अब जीरो साइन है से ये भी आपका जीरो, एक जीरो से ये भी आपका जीरो हो जाएगा, जीरो से ये गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो से जीरो गुणा होगा तो ये भी आपका जीरो, जीरो जीरो जीरो, और एक को एक से गुणा होगा तो ये एक हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर लगेगा फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपका फार्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का। और मेरे भाई यहाँ पर माइनस का माइनस कोस एक्स साइन वाई है, अगर माइनस यहाँ पर कॉमन कर लें तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लें तब। अब माइनस कॉमन कर लिए तो ये आपका बन गया कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये आपका फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर माइनस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन